पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। नाज़रीन, पाकिस्तान में शादियों के दौरान भारी जहेज़ एक बहुत बड़ा मसला है जिससे कई लड़के और लड़कियां मुतासर होते हैं। जहेज़ जैसे बोझ के बायस मुतअद्दिद गरीब घरानों की बच्चियां तवील अज़ाब से गुजरती हैं और जहेज़ की वजह से झगड़े भी सामने आते रहते हैं। गुज़श्ता बरस रिलीज़ होने वाली फिल्म लोड वेडिंग में भी शादियों के दौरान भारी जहेज़ जैसे मसाइल को उजागर किया गया था और दिखाया गया था कि किस तरह जहेज़ के बोझ की वजह से गरीब घरानों की बच्चियां शादी से महरूम रह जाती हैं या फिर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब शादियों में भारी जहेज़ जैसे मसले को ख़त्म करने के लिए पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की खातून रुकन कौमी असम्बली की जानिब से करारदाद जमा कराई गई है, जिस पर लोड वेडिंग की टीम काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और इस कदम को अपनी कामयाबी करार दे रही है। पंजाब असम्बली की रुकन उज़्मा जाहिद बुखारी की जानिब से 30 मार्च को जमा कराई गई करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वह भारी जहेज़ पर पाबंदी आयद करे। करारदाद के मतन में कहा गया कि सूबे भर में जहेज़ की एक सरकारी हद मुकर्रर की जाए और यह हद उतनी हो कि आम और निचले तबके के अफराद भी इस हद को पूरा कर सकें। करारदाद में बताया गया कि जहेज़ जैसी लानत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। इस लानत से कई घराने मुतासिर हुए हैं। जहेज़ पर पाबंदी की इस करारदाद को लोड वेडिंग की टीम अपनी कामयाबी करार देते हुए इस पर खुश दिखाई दे रही है और फिल्म की टीम ने इस कदम को बेहतर करार दिया है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान ने नामवर न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा की खबरें पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें लेजेंड करार दिया। ज़राए अबलाग के मुताबिक हाल ही में सिविल अवार्ड लेने वाली नामवर और लेजेंड न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा के मद्दाहों में माहिरा खान भी शामिल हो गईं। माहिरा ने इशरत फातिमा की सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इससे बचपन की याद ताज़ा हो गई है, जिस पर इशरत फातिमा ने माहिरा खान की मोहब्बत के जवाब में उन्हें अपनी सबसे प्यारी बेटी करार दिया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान में पॉप मौसीकी को नया अंदाज देने वाली गुलकारा नाजिया हसन आज उनकी 54वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन के बारे में किसी को गुमान तक नहीं था कि वो आगे चलकर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। नाजिया हसन और उनके भाई जुहैब हसन को पाकिस्तान में पॉप मौसीकी का बानी कहा जाता है। नाजिया ने मशरकी और मगरबी मौसीकी के इम्तज़ाज से ऐसे गीत पेश किए जो बरसों गुजर जाने के बाद भी बेहद मकबूल हैं। 80 की दहाई में भारतीय फिल्म कुर्बानी के लिए गाए गए गीत आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए ने नाजिया हसन पर शोहरत के दरवाजे खोल दिए, जबकि उन्हें इस गीत के लिए भारत के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड फिल्म फेयर से भी नवाजा गया और वो ये अवार्ड पाने वाली पहली पाकिस्तानी बनी। नाजिया हसन ने डिस्को दीवाने के नाम से अपने गीतों का एक यादगार एल्बम रिलीज़ किया और इसके बाद बूम बूम, यंग तरंग, हॉटलाइन और कैमरा कैमरा के नाम से भी एल्बम रिलीज़ किए। बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल में पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर के बजाय भारतीय अदाकारा करीना कपूर को साइन कर लिया गया है। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा सबा कमर ने भारतीय अदाकार इरफान खान के साथ बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उनकी ये फिल्म बेहतरीन फिल्म का अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है, जबकि हिंदी मीडियम के सीक्वल हिंदी मीडियम 2 में सबा कमर की जगह करीना कपूर को कास्ट कर लिया गया है। हिंदी मीडियम 2 में भी करीना कपूर के साथ इरफान खान मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर में मुब्तला अदाकार इरफान खान के इलाज के बाद ये पहली फिल्म होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस इरफान खान पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो एंडोक्राइन नामी कैंसर का शिकार हैं और बाद-ए-ज़ां इलाज के लिए वो उन्हें बैरून मुल्क जाना पड़ा था। दूसरी जानिब अदाकारा करीना कपूर रवां साल 2 फिल्मों में नजर आएंगी, जिनमें तख्त और गुड न्यूज़ शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में नाकामी के डर से मुख्तलिफ अफवाहें फैलाने में सरगर्म हो गई। नामवर भारतीय अदाकारा उर्मिला टोंडकर के भारतीय सियासी जमात कांग्रेस में शामिल होने के 24 घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर खबरें फैला दी गई कि उर्मिला दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्मिला की जानिब से मजहब तब्दीली के बाद नए नाम की इतलात भी गर्दिश करने लगी हैं कि उर्मिला ने अपना नाम मरियम अख्तर रख लिया है, जबकि एक भारतीय यूट्यूब वेबसाइट ने
इसे अफवाह करार दिया है। उर्मिला ने 2016 में कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। उनके शौहर का भी कहना है कि इलेक्शन से कबल इस तरह के गेम खेलना बहुत आम बात हो गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ने इन अफवाहों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को करार दिया है। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान ने इंकशाफ किया है कि शाहरुख खान तैयार होने में मुझसे ज़्यादा वक्त लगाते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुंबई में मुनक़िद होने वाले इंडिया स्टाइलिश अवार्ड्स शो में शाहरुख खान और गौरी खान को बेहतरीन जोड़ी के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर गौरी खान ने अपने मद्दाहों से मुखातिब होकर इंकशाफ किया कि वो किसी पार्टी या इवेंट में जाने के लिए 20 मिनट में तैयार हो जाती हैं, जबकि शाहरुख खान तैयार होने में 2 से 3 घंटे लगाते हैं। दूसरी जानिब शाहरुख खान इस बात पर हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, आज के इवेंट की तैयारी के लिए भी मैंने 3 घंटे लगाए, जबकि गौरी 6 घंटों में तैयार हुई हैं। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। मारूफ अमरीकी टेलीविज़न सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ 8 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। ज़राया ब्लाग के मुताबिक डेविड बेनविफ, डीवी वेस और मैंगुएल सिचविंग की मुश्तरका हिदायतकारी में बनने वाली एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर टीवी सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स के सिलसिले की 8वीं और आखिरी सीरीज़ है, जो कि 6 एक साथ पर मुश्तमिल होगी और 14 अप्रैल से HBO पर ऑन एयर की जाएगी। नाज़रीन, इस नए सीज़न की कहानी 2 ताकतवर ख़ानदानों के गिर्द घूमती है जो 7 सल्तनतों पर कब्जे के लिए खूनी खेल खेलते हैं। इस सीज़न में भी पिछले कुछ सीजन्स में अपने किरदार अदा करने वाले अदाकार इस दफ़ा फिर से दिखाई देंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।